So miscellaneous exercise on chapter 8, question number 8. Find the area of the smaller region bounded by the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 and the line x by 3 plus y by 2 is equal to 1. So ellipse दी हुई है x square by 9 या फिर 3 square plus y square by 4 या 2 square is equal to 1. इसे स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर करें जो होती है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. तो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2. तो क्लियरली ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी हमारे पास जो एलिप्स आएगा वो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, मतलब उसकी हाइट कम होगी और ब्रेड्थ ज़्यादा होने वाली है. सो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो एलिप्स हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा. तो जो राइट पॉइंट होता है वो होता है a, 0, तो ये हो जाएगा 3, 0. लेफ्ट पॉइंट होता है -a, 0, तो ये -3, 0 हो गया. ऊपर 0, b आता है तो 0, 2 और नीचे हो गया 0, -2. साथ में लाइन है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1. तो ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हुई है जो होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट a होता है और y इंटरसेप्ट होता है ये b जो y के नीचे आता है. सो x इंटरसेप्ट 3 है, यानी x एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट करने वाली है, तो ये 3, 0 पे ही कट करेगी x एक्सिस को और y एक्सिस को 0, 2 पे ही. यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी इसके एंड पॉइंट से पास करते हुए जा रही है. तो ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसी आ जाएगी. सो हमें निकालना है एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन. तो एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा. तो ये एरिया हमें निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन. तो इस एरिया को एनलार्ज करके अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास. जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो है 0, 2. तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखी जाए, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये लाइन x इज इक्वल टू 0 से बाउंड है. और राइट वाला पॉइंट है 3, 0, यानी x इज इक्वल टू 3. सो एरिया निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करने वाले हैं. तो वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करने का मतलब इंटीग्रल y dx, और अगर dx है x की लिमिट्स रखनी है तो वो हो जाएंगी 0 to 3. नेक्स्ट ये बाउंडेड रीजन है दो कर्व्स के बीच का. तो y की जगह हमें लिखना होगा पहले अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y होल dx. तो अपर कर्व क्लियरली देखा जा सकता है एलिप्स है हमारे पास और लोअर कर्व है स्ट्रेट लाइन. तो पहले एलिप्स से y निकालना है, फिर स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू चाहिए. तो एलिप्स है x स्क्वेयर बाय 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये हो जाएगा 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो डायरेक्ट मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय 3 होल रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग y को प्लस 2 बाई 3 ही सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो y बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाई 3. पहले ही हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 3. ये तो y बाई 2 की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x बाई 3. y की वैल्यू बनती है 6 माइनस 2x बाई 3. तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है इंटीग्रल 0 to 3. पहले अपर कर्व लिखेंगे तो 2 बाई 3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया अपर कर्व. माइनस लोअर कर्व लिखना है, लोअर कर्व आया है 6 माइनस 2x बाई 3 होल dx. सो पहले इस 9 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करना है. 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट रहेगा,
तो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह इंटीग्रेट होता है. सो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल आता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए. तो ये बन जाएगा x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, सो 9 बाई टू साइन इनवर्स x बाय ए, तो a की वैल्यू 3 होगी. यह आ गया हमारे पास पहला टर्म इंटीग्रेट करके, माइनस दूसरा टर्म. तो 6/3 लिखा हुआ, 6/3 तो सिंपली 2 होने वाला है. तो -2 का अगर इंटीग्रल करें तो -2x. नेक्स्ट दूसरा टर्म बन जाएगा +2/3x. सो +2/3 और x का किया तो x²/2. और इस पूरे पे हमें फाइनली लिमिट्स रखनी है 0 to 3. पहले 3 रख देते हैं. सो 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 3/2 रूट ऑफ 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स 3/3. तो ये तो आ गया हमारे पास. 3 रखने पे पहला टर्म और दूसरे टर्म में भी 3 रख देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा -6. 2 से 2 कैंसिल, तो दूसरा टर्म 3/3. 3 स्क्वायर हो गया 9, 9/3. तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 3 रखने पे. माइनस जब 0 रखेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे. देखो पहले टर्म में x/2 है, ये तो डायरेक्टली 0. नेक्स्ट साइन इनवर्स x/3 है, 0 रखने पे ये साइन इनवर्स 0 बनेगा जो कि 0 होता है. -2 इंटू 0 0 हो जाएगा और लास्ट में x² है तो 0. तो ये तो 0 बन जाएंगे सारे टर्म्स. नेक्स्ट, अब इन टर्म्स में भी सिंप्लीफिकेशन अगर किया जाए तो 9 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई हमारे पास. नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/3, तो ये साइन इनवर्स 1 हो गया. साइन इनवर्स 1 होता है π/2. तो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2. सो 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2. फिर -6 प्लस 9/3. -6 प्लस 9/3 तो 3 ही हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये बन जाएगा 3, तो 3π/2 -3 आ जाएगा. सो यहाँ से अगर मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बन जाएगा π - 2 और लास्ट में लिखना होगा हमें स्क्वायर यूनिट्स. तो यही हो गया फाइनल आंसर.